Assalamualaikum. Welcome to my channel, another video, another lecture. अब तक जो हमने 21 लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने तमाम बेसिक्स को कवर किया, जितनी भी बेस थी वो सारी हमारी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो बेसिक्स मैंने आपसे वादा किया था मैंने आपको वो सिखा दिया। अब ये भी बेसिक्स का ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज प्लेसमेंट। मैं 12 कुंडलियां हैं, आपको पता है 12 ज़ोडिक साइन है, 12 चार्ट बने और हर एक चार्ट में 12 घर हैं। एक प्लेनेट 12 के 12 घरों में डिफरेंट रिजल्ट देता है, तो इसके एस्पेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इसको जो देख रहा होता है वो और बिजनेस चेंज कर देता है। तो बेसिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है प्लेसमेंट्स का। और मैं ये आपको पहले भी पढ़ा सकता था, सबसे पहले प्लेसमेंट से ही शुरू कर सकता था, बट प्लेसमेंट इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, समटाइम भी बोरिंग हो जाता है, लोग भाग जाते हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में रखा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को एग्जॉशन, डेबिलिटेशन, रीच भंग, जो भी पंच महापुरुषों की बेसिक है, विपरीत राजयोग, इन सारी चीजों का पता है, डिग्रीज का पता है। जो मैं प्लेसमेंट वाली बात करूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। मैं आपको याद होगा मैंने 2 लेक्चर दिए थे, हैप्पी हाउस एंड सैड हाउस, फिर हैप्पी साइंस एंड सैड साइंस। वो एक्चुअली यही है प्लेसमेंट्स। ऑलराइट, अगर आप उनको कंबाइन करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, एक एक प्लैनेट पकड़ लेंगे और तमाम जोड्स पे लगाते जाएंगे, तमाम कुंडली पर लगाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। इस चैप्टर को आपने याद करना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट जो आपका दिल करे आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आप स्टार्ट हो आपको पता हो यार ये प्लैनेट बेनिफिक है, ये बेनिफिक है, और ये अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेनिफिक हमेशा खराब करता है, अंटिल अनलेस वो कोई स्पेशल पूरी ना बन रही हो, तीसरा जो कंडीशन में ना आ रहा हो, अदरवाइज वो बेनिफिक बेनिफिक ही रहता है। और बेनिफिक जगह अच्छा करता है, जहां भी वो जिस घर में भी बैठता है अफेक्ट करता है, वैसा करता है, और बेनिफिक हमेशा बेड़ा वाले ठीक करता है। ऑलराइट, सो मार्स से हम शुरू करेंगे। अभी इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 कुंडलियां, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर असेंडेंट्स। हम इन चारों को देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट देता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, मार्स इन एरीज, मार्स इन टॉरस, मार्स इन जेमिनी और मार्स इन कैंसर, कहाँ किस घर में गुड है किस घर में बैड है। ठीक है, मैं इस तरह से आपको प्लेसमेंट दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली याद हो जाएगी। आप देखो मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है मार्स कारक हाउस थर्ड एंड सिक्स। जिस तरह हमने कारक मार्क पढ़े थे ना कि हर कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट कारक होता है और हर कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट मारक होता है, इस तरह प्लैनेट्स के लिए ना किस घर भी कारक और मारक होते हैं, उनके फेवरेट्स होते हैं। मार्स का जो कारक भाव है वो है थर्ड और सिक्स। आपको ये हमेशा याद रखना है, मार्स इन घरों में ना कम से कम नुकसान देता है। आपको पता 6, 8, 12 या 3, 6, 8, 12 ये बुरे ग्रह है, लेकिन मार्स यहाँ पर 3 और 6 में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, नुकसान कम देता है, मेहनत कम करवा देता है, तो अपनी पोजीशन के हिसाब। ठीक है, तो आपने ये भी साथ साथ याद रखना है कि मार्स इज द मार्स सॉरी जो थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस आर द कारका ऑफ मार्स। यानी मार्स के कारक भाव थर्ड और सिक्स है। और हम आज 4 कुंडलियां पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिस, लगन में लिखा हुआ है 1 की एरिस कुंडली का। अब एरिस कुंडली में मार्स कहाँ पे अच्छा होगा कहाँ पे बुरा होगा वो देखते हैं। अच्छा जहां जहां होगा मैं वहां पे ग्रीन से मेंशन कर, और जहां बुरा होगा वहां पर मैं रेड से मेंशन कर। ओके, तो ये बन गया जी आपका मार्स एक, मार्स दो, 3 में, 5 में, ठीक है, और यहाँ यहाँ मार्स बुरा है 6, 8, 12 और 4 में। ये भी आ गया और ये भी आ गया। मैं यहाँ लिख भी दूंगा साइड पे कि मार्स गुड कहाँ पे है। मार्स इज गुड इन 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 एंड 11। ओके, तो 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11।
भूल गया नीचे लिखना। और मार्स बुरा कहाँ होगा? मार्स बुरा होगा और राइट। ये आपने याद रखना है कि मार्स इन इन ग्रहों में हमेशा अच्छा होगा, लेकिन कहाँ पे? एरीज कुंडली के अंदर। हर कुंडली के अंदर नहीं, हम एरीज पढ़ रहे हैं, लगन में एक लिखा होगा ये एरीज कुंडली है। एरीज कुंडली के अंदर जितने भी एरीज असेंडेंट हैं वो अपने मार्स को देखो चार्ट में कहाँ पर है। अगर वो 6 8 12 4 में है तो उनको पता लग जाएगा उनका मार्स अच्छा है। अगर बाकी जगहों पे है वो अच्छा है। सिर्फ एक कंडीशन में मार्स अच्छा होता है। मसलन ये यहाँ पे पूरा 6 में, 8 में पूरा है, 12 में पूरा है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 6 8 और 12 का मालिक अगर 6 या 8 या 12 में ही आ जाए और लगन का मालिक स्ट्रोंग हो तो जल्दी तरह जीवन बनता है। ऑलराइट। अब देखो मार्स यहाँ पे पहले घर का मालिक है, मार्स यहाँ पे 8वें घर का मालिक। ठीक है। मार्स खुद 8वें घर में आ गया, लगन का मालिक भी था इसलिए खराब हो गया, ग्रीन कार्ड बनता ही नहीं, क्योंकि 6 8 12 का मालिक अगर 6 में 8 का मालिक है ना मार्स यहाँ पे, तो मार्स 8 का मालिक 8 में आ गया, या मार्स का यहाँ पड़ा हुआ, तो लगन का मालिक तो कैसे हुई है? तो लगन का मालिक ग्रीन कार्ड कैंसिल हो गया। और या इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था पंच महापुरुष योग, उसमें एक योग था रुचिक नाम का योग जो बनाता था मार्स। एक डेफिनेशन थी कि मार्स केंद्र में ही होने लगे। ओके, तो मार्स अगर पहले ही घर में बहुत पावरफुल होता है, एरीज असेंडेंट, और मार्स पहले घर में अगर है बहुत पावरफुल, रुचिक नाम का एक पंच महापुरुष योग है। अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अब भी हमारा पहला टारगेट है सिर्फ प्लेसमेंट्स का पता होना। एरीज कुंडली में मार्स यहाँ पर अच्छा। अब मार्स यहाँ क्यों बुरा देगा? चौथे में क्यों बुरा देगा? हालांकि चौथे का मालिक यहाँ पर कोई 4 नंबर है कैंसर, और कैंसर का मालिक तो होता है मून। मून और मार्स आपस में दोस्त हैं, ये तो अच्छा होना चाहिए। बट आपको मैंने बताया था कि मार्स बुर्ज कैंसर के अंदर, कैंसर जोड़ी के अंदर डेबिटेटेड होता है, अबूर, नीच हो जाता है, इसलिए मार्स यहाँ पे खराब हो। अगर किसी असेंडेंट, एरीज असेंडेंट का मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो नीच है। अब पोस्ट यहाँ पर कौन उच्च होता है? कैंसर में वो होता है जुपिटर। तो अगर यहाँ पे मार्स के साथ जुपिटर भी है तो ये बन गया नीच अंगराज योग, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। यानी मार्स की जो डेबिलिटेशन थी, जो नीचता थी, वो कैंसिल होगी जुपिटर के यहाँ आने से। अगर जुपिटर नहीं है आपका, अगर आप एरीज असेंडेंट हो और यहाँ पे मार्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर जुपिटर नहीं है और मून भी लिखा हुआ है, यानी मून अपने ही घर में आ गया तो अपने घर को बचा लिया, तब भी नीचवा में राजयोग है। अगर ये भी नहीं है, मून यहाँ पर बैठा हुआ है बिल्कुल सामने, क्योंकि आपको पता है मून का एक एस्पेक्ट होता है दैट इज 7, तो मून यहाँ से अपने ही घर को देख रहा है 7 एस्पेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, यानी चांद ने अपनी 7वीं नजर डाली अपने ही घर पर, और वहां पर मार्स नीच था, उसकी नीचता को कैंसिल कर दिया, तब नीच में राज्य बनेगा और 4th हाउस का मार्स अच्छा होगा। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो एरीज असेंडेंट के 4th में मार्स अकेला ही बैठा हुआ है, ना मून देख रहा है ना जुपिटर है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक चीज और मैंने नोट की है कि अगर उस घर का मालिक भी कहीं करता हो जाए तब भी इसका कैंसिल होती है काफी हद तक। यानी इस घर का मालिक कौन है? मून। मून उसका कहाँ होता है? टॉरस में। तो अगर मून यहाँ भी बैठा होगा ना किसी एरिया सेंटर के, और मार्स यहाँ पे बैठा होगा किसी घर में, तब भी वो रिश्ता के रिजल्ट कैंसिल की बराबर ही है, क्योंकि अब घर का मालिक भी उच्च हो गया, अपने घर को खराब नहीं होगी। ओके, तो ये आपने याद करना, सिंपल सी चीज है। मैंने लिखी है यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पर ये पिक्चर भी शो कर दिए चार्ट पर, अगर आपने स्क्रीन शॉट यहाँ पे लेना है ले लो, अदरवाइज लास्ट पे ले लो। और तो आप नेक्स्ट बारी है टॉरस की। सॉरी, टॉरस से पहले मैं बता दूं एक चीज और क्लियर करता जाऊं। अगर आपका मार्स इन्हीं घर में प्लेस है, अच्छा है, लेकिन वो रिजल्ट तब देगा जब वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो डिग्री वाइज ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलना। अगर यही 4 6 8 12 में मार्क्स पड़ा होगा और वो कोई 0 से 6 डिग्री पर है, बहुत लाइक
कंबस्ट हो गया तो बेहतरीन है, यानी उसकी बुरे असरात नहीं मिलेंगे। 06 डिग्री पर है, 26 20 डिग्री पर है, 24 डिग्री के बाद ऊपर ऊपर है, तब भी आपको फायदा है, क्योंकि उसकी डिग्री वाइज उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, वो बीमार बुजुर्ग होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मतलब वो कंबस्ट हो गया तो नुकसान नहीं पहुंचा। तो अगर किसी का एरीज लगन है और वो एरीज का स्टोन, मार्स का स्टोन कोरल पहनना चाहता है, मरजान, तो वो तब पहने जहां जहां ये ग्रीन मार्स है। अच्छे ग्रह में मार्स को तभी मरजान है, ताकि उसको और बेनिफिट मिले। अगर नीच का मार्च वहां 6 8 12 में पड़ा हुआ और डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हुआ और मरजान पहन लिया तो बेड़ा गर्क। सिर्फ तब पहन सकते हो जब कंबस्ट हुआ, अदरवाइज पूरे प्लेसमेंट का स्टोन नहीं पहनना। पहले कोशिश करेंगे मार्च का स्टोन मरजान तभी पहनो जब वो 1 2 3 5 7 9 10 11 में बैठे तब पहनो। ऑलराइट, तो ये मार्च की डिटेल्स थी। आई होप बहुत आसान तरीके से पूरी कोशिश करता हूँ, बिल्कुल लाइक बच्चों वाले लेवल पे जाकर समझाऊंगा, आपको मुश्किल ना। नेक्स्ट इज टॉरस। तो अब ये टॉरस कुंडली बन गई आपके सामने। टॉरस कुंडली क्यों बनी है, मैं तो आपको फीडिंग करता रहता हूँ, क्योंकि लगन का मालिक मेरा कुछ 2 नंबर है, लगन में 2 लिखा हुआ है, तो मतलब खुद और टॉरस। ओके, ये टॉरस असेंडेंट है। अब टॉरस असेंडेंट में हमने मैलेफिक बेनिफिट में पढ़ा था कि मार्स यहाँ पे मैलेफिक होता है, मेहनत होता है। क्यों? एक तो अगर आप देखो कि इस कुंडली में यहाँ पर टॉरस में ये 8वां घर है, अष्टम से 12वां बन गया स्कॉर्पियो मार्स का एक घर, और दूसरा लगन से भी 12वां जो बना वो भी मार्स का ही घर बना, एरीज। तो दोनों बुरे घर मार्स को मिले, इसलिए मार्स यहाँ पे क्या बना था, मैनिफेस्ट। ऑलराइट, तो मार्स यहाँ पे कहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा और कहाँ पे बुरा रिजल्ट देगा? मार्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा 7वें घर में, क्योंकि वो उसका अपना घर है स्कॉर्पियो। ऑलराइट, मार्स यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा, और वो भी इस हद तक देगा कि उसकी शादी करवा देगा, उसको पार्टनरशिप से थोड़े बेनिफिट ले देगा। हालांकि यहाँ पर भी मांगलिक भी बन जाएगा बंदा, 7वें घर का मार्स मांगलिक भी बन जाएगा, लेकिन पर्सनैलिटी थोड़ी सी डेवलप कर देगा, बोल्ड किस्म की, क्योंकि 7वां एस्पेक्ट मार्स का यहाँ से जाएगा, यहाँ पर पर्सन बोल्ड होगा, यहाँ से जाएगा फैमिली पर, बंदा थोड़ा सा बदतमीज, सख्त जुबान का, कड़वा बोलने वाला, सख्त जुबान बोलने वाला। ये मार्स मैलेफिक है नेचुरली, और चार्ट में भी मैलेफिक बन गया, तो बंदा हर टाइम गालियां देने वाला नहीं मिलेगा, गुस्सा करने वाला बात बात। या चौथा एस्पेक्ट मार्स का यहाँ पे आएगा 10 में, तो थोड़े से काम काज से रिलेटेड उसको बेनिफिट बनने को मिल जाएंगे। ऑफिस एनवायरमेंट में कोई अच्छा नहीं होगा उसका, सख्त ही होगा, वो खुद भी लड़ता झगड़ता ही होगा, लेकिन शादी करवा देगा मामूली पर, को थोड़े से बेनिफिट मिल जाएंगे उसको। अदरवाइज मार्स इसके अलावा अच्छा नहीं करेगा। हाँ, सपोज मार्स यहाँ बैठा हुआ है 6 8 12, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई 6 8 या 12 का मालिक 6 8 या 12 में ही आ जाए तो विपरीत राज योग होता है। तो मार्स अगर किसी का टॉरस का 12वें घर में बैठा हो, ठीक है, और वीनस जो है वो लगन में बैठा हुआ है, फुल स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ठीक है। और वीनस कहाँ उच्च का होता है, शरद का यहाँ पे होता है, वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, एक हद तक यहाँ भी बैठा हुआ है। तो वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया इस जायचे में, ये पांचों पोजीशन में वीनस अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली यहाँ भी करेगा, लेकिन मैं अभी जरा स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा हो गया। मार्स 12वें घर में आ गया, और वीनस अगर इस जायचे में स्ट्रॉन्ग हो गया तो विपरीत राजयोग बने, तब जाके ये 12वें घर का मार्स बुध टॉरस असेंडेंट में फायदा देगा। अदरवाइज अगर वीनस फोर्स नीच हो गया, वीनस नीच का होता है यहाँ पे, मैंने गलती से पहले यहाँ पे वीनस लिख दिया, सॉरी, वीनस ग्रहों में नीच होता है। अगर वीनस यहाँ पे बैठा हुआ और मार्स यहाँ पे बैठा हुआ, टॉरस असेंडेंट वाला कहेगा यार मेरा तो 6 8 12 का मालिक 12 12 में ही आ गया है,
तो विपरीत राजयोग बनता नहीं बनता भाई, वीनस खुद नीच हो गया, बंदा बीमार ही देगा बेचारा, परेशान ही देगा, खर्चे नहीं कंट्रोल है। तो वीनस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है विपरीत राजयोग बनने के लिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर सिर्फ मार्स अच्छा परफॉर्म करेगा, और मैं यहाँ पर टाइप कर भी देता हूँ साथ साथ, ताकि लास्ट पे आप सब जो हैं वो स्टोन से कहते हैं, स्टोन क्या ना स्क्रीन शॉट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन 10 11 12। मार्स इस टोटली मैलेफिक होने की वजह से जहां जहां गया खराब ही गया। और तो ये आपने चीजें तो याद रखी है, मैं तो भी कर देता हूँ ताकि आप ये अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो लेना चाहिए। याद रखने के देखिए मार्क्स कहाँ पे अच्छा होता है, टॉरस में, कहाँ बुरा। और तो मार्स यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस पे अच्छा हो रहा है, 7th हाउस में, क्योंकि वो उसका घर बनता था 7th हाउस, दैट इज स्कॉर्पियो। ठीक है, और इस कुंडली में टॉरस असेंडेंट में कभी भी मार्स का स्टोन ना पहनना, गलती से भी, कभी भी गलती से ना पहनना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जेमिनी, और जेमिनी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेमिनी कुंडली बनाते हैं, देन इसका। सो नंबर 3 कुंडली जेमिनी, लगन में 3 लिखा हुआ तो 3 की जेमिनी कुंडली है। एंड यहाँ पर मार्स कहाँ कहाँ अच्छा, वापस कुंडली में भी देखो, एक तो छठे घर का मालिक बन गया, और छठे से छठा 11वें घर का मालिक, तो 2 बुरे घर। और लगन का मालिक कौन है यहाँ पे, मरकरी। और मरकरी और मार्स आपस में क्या है, दुश्मन। तो 2 बुरे घर और लगन का मालिक भी दुश्मन, इसलिए इस कुंडली में भी हमने पढ़ा था कि मार्स क्या है, मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर मार्स कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, यहाँ पे मार्स पहले घर में बुरा, दूसरे घर में बुरा, तीसरे घर में बुरा, चौथे घर में बुरा, पांचवें घर में बुरा, सातवें घर में बुरा, आठवें घर में बुरा, नौवें घर में बुरा, 10वें घर में बुरा, 12वें घर में बुरा, सिर्फ 11 जो घर है, 11th नंबर वहां पे अच्छा। वो भी इसलिए, जैसे पिछली कुंडली में मार्स आपको याद होगा वहां पे हुआ था स्कॉर्पियो में, जब स्कॉर्पियो 8 नंबर यहाँ इतना रहा, और यहाँ पे मार्स को क्योंकि घर मिल गया अच्छा वाला 11, मूल त्रिकोण राशि आ गई, तो इसलिए मार्स कुछ हद तक यहाँ पर अच्छा हो गया। ऑलराइट, तो मार्स कुछ हद तक यहाँ पर अच्छा सिर्फ इसलिए हो गया कि वो मूल त्रिकोण साइन में और एक अच्छे घर में आके बैठ गया। अगेन चौथा स्तर डालेगा, बदतमीजी भी करेगा, मुंह फाट के, घर में झगड़े। यहाँ डालेगा 7वीं नजर, थोड़ा सा स्टमक टमी एरिया को प्रॉब्लम करेगा, हीट रहेगी एक्स्ट्रॉर्डनरी, गर्म चीज जल्दी सूट नहीं करेगी। मेल प्लैनेट है तो पहली औलाद मेल भी हो सकती है, लेकिन बाकी भी देखना पड़ेगा यहाँ कोई और प्लैनेट ना बैठे। 8वीं नजर डालेगा यहाँ पर, ऑब्स्टेकल्स रूल भी क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े टेंशन, जॉब में मसाइल, कंपटीशन भी करवा देगा एक हद तक। आप सिक्स हाउस कंपटीशन का भी होता है सिक्स हाउस, तो अपने घर को जब 8वीं नजर से देखेगा तो क्या होगा,
कंपटीशन में विन करवाएगा। और एक और चीज मैंने एक डिक्टम पढ़ा था, का था शायद, वो ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि 11th हाउस वाले मार्स वाले थे, यानी कि ये 11th हाउस किसी भी तरह हो, किसी भी कुंडली में 11th हाउस में, जैसे इसमें आ रहा है 11th हाउस में, एक अच्छा है, वैसे भी अगर आ रहा हो, पैदाइशी आ रहा हो, तो उस बंदे से कभी लड़ते नहीं है, क्योंकि उसका 8th एस्पेक्ट यहाँ पर है। 8th एस्पेक्ट का मतलब होता है 9, 8वां मतलब नौ। तो मार्स का एस एस्पेक्ट भी ऐसे ही खतरनाक है। अगर आप उस बंदे को लड़ते रहोगे, वो बैक पर जाता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा। एक टाइम आएगा वो तंग आ जाएगा, फिर एक ही बार करेगा, वो अपने आप मर जाओगे। तो मार्स का 8th एस्पेक्ट बहुत खतरनाक होता है। इसलिए 11th हाउस में भी किसी का मार्स आप कुंडली में देखो ना, उससे कभी झगड़ना ना, और हमेशा दूसरे को मशवरा देना चाहिए, इससे झगड़ा ना करो, ये मारेगा। यही मार्स अगर 12 में होगा, ये चोरों का वो होगा दीवाना, उनको पसंद करने वाला, फिल्म में चोरों वाली दिखेगा बंदा, जरदारी टाइप के बंदे। ठीक है, तो ये आ गया जी, अल्लाह भला करे आपका जेमिनी। तो हमने क्या पढ़ा कि जेमिनी में मार्स कहाँ पे अच्छा होता है? 11th हाउस में, और बाकी तमाम घरों में पूरा। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 11, और यहाँ से 11 काट देंगे, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगेन, अगर लेना है। ओके, यहाँ भी जेमिनी असेंडेंट में भी ये प्लेसमेंट्स हैं। जेमिनी असेंडेंट में भी यहाँ पर आपने मरजान या कोरल जो स्टोन है मार्स के, वो नहीं पहने, गलती से भी नहीं पहने। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर। मैं कुंडली तैयार करता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट। तो लगन में लिखा हुआ है 4, तो इट मीन अब ये मान है कैंसर असेंडेंट। ऑलराइट, तो कैंसर असेंडेंट में लगन का मालिक कौन है? मून। मून और मार्स आपस में दोस्त है। इट मीन यहाँ काफी हद तक मून अच्छा परफॉर्म, मार्स अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो बेनिफिट बन गया, लगन के मालिक का दोस्त बनकर आ रहा है, और एक घर को ट्राइन में मिल रहा है। ये हमने पढ़ा था ना, ट्राइन में जो घर है वो बेनिफिट होगा, तो मार्स के पास एक घर मिल गया, ये स्पॉट दूसरा था, केंद्र का मिल गया, सेंटर का, वो भी अच्छा है। तो नाउ मार्स कहाँ पे अच्छा होगा और कहाँ पे बुरा? जर्नली मार्स कहाँ पे बुरा? मार्स कैंसर के अंदर यहाँ पहले घर में बुरा होगा, यहाँ पे 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 अच्छा होगा। और इन सब में अब बुरा कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है? लगन में अगर मार्स आ गया बुर्ज सरतान में, कैंसर में, कैंसर असेंडेंट में, पहले ही घर में मार्स को बुरा कि मार्स यहाँ पे नीच हो जाता है, पढ़ाया अभी पहले मैंने जो पहली कुंडली बताई है इस पर, इसलिए बुरा हो गया। अगर ये नीचता कैंसर हो रही हो तो यही मार्स अच्छे रिजल्ट देगा, अदरवाइज यहाँ पे बुरा है। ओके, थर्ड हाउस हालांकि उसका मैंने आपको बताया कारक भाव है, इसको यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड हाउस का मालिक कौन बना, ये देखो विर्गो है, और विर्गो का रूलर है कौन? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी मार्स दुश्मन है, इसलिए वो कारक भाव में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ऑलराइट, उसके बाद आपको पता है कि 6 8 12 में वैसे ही वो खराब है, यहाँ पे अच्छा प्लान जाके भी बुरा परफॉर्म करता है। यहाँ भी मर्करी आ गया, घर भी पूरा हो गया। यहाँ अगेन सैटर्न का आ गया एक्वेरियस, सैटर्न के साथ दुश्मन, अगेन बुरा। और यहाँ हालांकि फ्रेंड साइन है, बट ये भाव गलत हो गया, ये यहाँ पर प्लेसमेंट में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ऑलराइट, सो राइट हियर
लिख देता हूँ और सो मार्स यहाँ पर बुरा है, कहाँ पर? कैंसर कुंडली में। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इस पूरे, आपको मैं इसको हाइड कर देता हूँ पैनल को भी। आप इसको सेव कर सकते हो अपने पास। आपके पास अब पहली 4 कुंडलियों में मार्स की प्लेसमेंट आ चुकी है। मैंने लिख भी दी है और पहले चार्ट भी वन बाय वन बना दी। ऑलराइट, तो मार्स की प्लेसमेंट एरियस, टॉरस और जेमिनी और कैंसर में कैसी होगी मैंने बना दी है। या आप इसको याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले देख लो जहां पर वो बेनिफिट है वहां पे ज्यादा घरों में अच्छा है, और जहां पे वो मेलेफिक है वहां पे कम घरों में अच्छा है। इन दोनों बुर्जों में, टॉरस और जेमिनी में, वो क्या था? मेलेफिक था, इसलिए एक ही घर में अच्छा है, जो अपना सा घर है। अदरवाइज वो बाकी सब घर में बुरा है। तो मेलेफिक हमेशा बुरा ही करेगा हर घर में, ठीक है। और बेनिफिट में वो जब भी कुछ बेनिफिट प्लानट हर कुंडली में मैक्सिमम अच्छा ही करेगा। चीज एक याद रखनी है, आपने प्लेसमेंट देखने से पहले, अगर वो खराब हो रहा है, नीच हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपने प्लेसमेंट देखनी है कि वो क्यों नीच हो रहा है, किस वजह से खराब हो रहा है, उसको देख के नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा, विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा, कोई ऐसा और मतलब सिनेरियो तो नहीं बन रहा जहाँ पर वो पूरा प्लानट अच्छा बन जाए। डिग्री वाइज आपने भी रोज देखना है, डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी देखनी है, वो तभी परफॉर्म करेगा। और अगर कंबस्ट हो जाए तो तब भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर बुरा भी बैठा हुआ हो। तो कोशिश करनी है, आपने इसको याद करना है। टॉरस और जेमिनी में कभी भी आपने मरजान स्टोन नहीं पहनना। बाकी आप एरीज और कैंसर में स्टोन पहन सकते हो, वो भी तब जब इन पोजिशन पे मार्स बैठा हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इजीएस्ट वे में समझाऊं, और ताकि आपको मुश्किल ना हो, आसानी भी हो याद करने की। आप लिख भी लो, अपने पास नोट्स भी बना लो, उसको सेव भी कर लो। तो इंशाल्लाह आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी नहीं होगी। ऑलराइट, तो अभी हमने सिर्फ एक प्लैनेट मार्स का पढ़ रहे हैं, 4 जोड़ इसमें, अभी 2 वीडियो और रहेंगी, तो हमारे पास 3 वीडियो सिर्फ मार्स की हैं, और हमने 7 प्लैनेट्स पढ़ लिए। तो 21 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, 21 वीडियो तो हमने पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख ली है, और ये एक चैप्टर 21 वीडियो में कंप्लीट हो गया। ये बहुत टफ है, मैं एक साथ ही करवाना चाहता है, इतना बर्डन नहीं डालना। एंड बस ये फिर खत्म बेसिक्स। फिर आपकी प्रैक्टिस दौड़ अपनी अपनी, फिर मैं देखूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं नक्षत्र वाला जरूर पढ़ाऊंगा, या नक्षत्र, बट कोशिश मेरी होगी मैं आपको नक्षत्र के हवाले से कोई ना कोई वीडियो बना के देता रहा करूँ। ये असल चीज ही नक्षत्र है, प्रोडिक्शन होती नक्षत्र से उसकी बहुत एक्यूरेट होती है। तो इंशाल्लाह लाने साहब जरूर। और, ठीक है, आप इसको लिखो, याद करो और मुझे दिलाओ। याद